हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डुप्लीकेशन फार्मूला। अब देखिए हम आज डुप्लीकेशन फार्मूला प्रूव करेंगे। डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखिए कि गामा ऑफ एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? रूट ऑफ पाई अपॉन 2^2n-1 इंटू गामा ऑफ 2n, और n किस में बिलोंग करेगा? z में, प्रोनाउन। अब यहाँ पर इसका दूसरा रूप भी है भाई। यहाँ पर क्या आ सकता है? गामा ऑफ 2n इज इक्वल टू 2^2n-1 अपॉन रूट ऑफ पाई गामा n प्लस 1/2। भाई 2^2n-1 को इधर भेज दिया और रूट पाई को अपॉन में ले आए, तो ये दूसरा रूप भी आ सकता है हमारे पास। हमें इसके प्रूफ के लिए हम क्या जानते हैं भाई? बीटा ऑफ mn फंक्शन क्या पढ़ा हमने? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के रूप में। इंटीग्रेशन में 0 to π/2 तो लिमिट है, और 2 sin की पावर 2m-1 थीटा, cos की पावर 2n-1 थीटा एंड डी थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। बीटा ऑफ एम एन को हम क्या लिख सकते हैं? गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to π/2 लिमिट और बाकी टर्म एज इट इज़। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई? सेकेंड। क्या मैं सेकंड इक्वेशन में m इज इक्वल टू एन पुट कर दूं? क्यों? क्योंकि हमारे पास भाई क्या है? n के पदों में है, तो हम m की जगह क्या मान लेंगे? n। जैसे ही m की जगह n पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? गामा n इंटू गामा n अपॉन में गामा ऑफ 2n, क्योंकि n प्लस n क्या हो गया? 2n इज इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट है इंटीग्रेशन के अंदर, और 2 साइन के पावर 2n-1 थीटा और कोस के पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, क्योंकि m की जगह हमने क्या लिख दिया? n। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हमारे पास, जैसा कि हम यहाँ पर भाई गामा ऑफ n एंड गामा ऑफ n अपॉन में गामा ऑफ 2n, ये लेफ्ट पार्ट तो एज इट इज़ रह जाएगा। राइट पार्ट में देखो साइन की पावर 2n-1 था और कोस की पावर 2n-1 था। क्या मैं ऊपर 2 को भी इस पावर के अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 2n-2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक 2 ऊपर भी तो था ना पहले, तो एक 2 तो उससे कैंसिल हो जाएगा ऊपर, और एक बचेगा 2 की पावर 2n-1, वो हमारे पावर में चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ 2 थीटा होता है हमारे पास, और 0 to π/2 लिमिट है इंटीग्रेशन में, और डी थीटा एज इट इज़। अपॉन वाली वैल्यू क्या हो गई? लेफ्ट पार्ट में आ गई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब देखिए हमारे पास इसके अंदर भाई देखो 0 to π/2 साइन 2 थीटा, क्या मैं 2 थीटा को 5 पुट कर दूँगा यहाँ पर? हम जैसे 2 थीटा को 5 पुट करेंगे तो 2 डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ऑफ 5। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो फिर हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे? बीटा फंक्शन यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। तो यहाँ से वैन देखो यहाँ पर, अब देखो कुछ पुट कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगी। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो 5 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो गया, और थीटा की वैल्यू π/2 है तो 5 क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट पार्ट तो एज इट इज़ आ गया सारा। अब राइट पार्ट में देखो 0 to पाई तक तो लिमिट आ गई, साइन 5 की पावर 2n-1, और डी थीटा की जगह क्या आ गया? d5 अपॉन में 2। अब देखिए भाई, समफलन और निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं? देखो 0 to 2a एफ ऑफ एक्स, 2 को बाहर ला सकते हैं और 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। कब? जब एफ ऑफ एक्स फंक्शन में लिमिट में से उस वेरिएबल को घटाएं तो वो वैल्यू वापस की वापस वही आनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ 2a-x के बराबर होना चाहिए एफ एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास? 0 to पाई, हमारे पास क्या है? साइन ऑफ फाई है, तो साइन ऑफ फाई मतलब साइन पाई माइनस फाई क्या होता है? साइन फाई होता है हमारे पास, क्योंकि साइन पाई माइनस फाई भाई किसके बराबर होगा? साइन फाई होगा ना, मतलब फंक्शन के बराबर ही है ना हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 को बाहर ला सकते हैं, और हम क्या लिख दें यहाँ पर? 0 to π/2। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो 0 to π/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन 5 की पावर 2n-1, और क्या हो जाएगा?
डी ऑफ फाइव। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो हम इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर देंगे जैसा कि हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये देखो, तो लेफ्ट पार्ट एज इट इज़ है, 0 to π/2। यहाँ पर जो 2 आया था वो अपॉन/2 से कैंसिल हो गया था, साइन की पावर 2n-1 5 d5। अब देखो हमने पढ़ा था 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा, कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n। इस m की जगह भाई 2m-1 को p लिख दिया था, 2n-1 को q लिख दिया था। क्लियर है? तो यहाँ पर वैल्यू रख दी थी हमने p और q की वैल्यू, भाई m और n की वैल्यू p और q के पदों में लिख दी थी। तो हम यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि साइन की पावर 2m-1 तो क्या हो गया 2n-1 है ना यहाँ पर, तो साइन की पावर तो क्या हो गई 2n-1, और कॉस की पावर क्या है 0 लिख दो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 0 ही रहेगी यहाँ पर, क्योंकि 0 है तभी तो 1 हुआ वहाँ पर। तो 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा गामा n+1/2, मतलब 0+1/2। तो ये n की जगह तो क्या आ गया 1/2, और भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा m की जगह क्या आ जाएगा, भाई m की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 2m-1, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, p रखा था। अब m बराबर क्या हो जाएगा p+1/2, यही होगा हमारे पास। क्लियर है? अब देखो m की जगह p+1/2, n की जगह q+1/2, और 2m+n की जगह p+q+2/2। तो जैसे यहाँ पर p था, अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 2n-1। क्लियर है? तो जैसे ही मैं 2n-1 रखूँगा तो 2m-1 की जगह क्या है p, तो p को यहाँ पर p रख सकते हैं ना, तो p तो n के पदों में, तो यहाँ पर क्या आ गया n। क्लियर है? इसी प्रकार m की 2n-1 की जगह तो n एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 रहेगा, तो प्लस का 1/2 एज इट इज़। देखिए ये वैल्यू तो कैंसिल, गामा n से गामा n कैंसिल हो गया, तो गामा π/2 की वैल्यू क्या होती है √π, और 2n इधर चला गया राइट हैंड साइड में, और अपॉन में गामा n+1/2 इधर आ गया, 2 से 2m-2 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारी ये वैल्यू यहाँ तक, ये जो डुप्लीकेशन फार्मूला है ये हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है कि देखो 0 to ∞ तक तो लिमिट है, x की पावर m-1 e की पावर -ax cos bx dx, और 0 to ∞ इंटीग्रेशन में x के पावर m-1 e की पावर -ax sin bx dx। देखो ये वैल्यू तो सेम है, यहाँ पर cos आ रहा है, यहाँ पर sin आ रहा है, का मान ज्ञात कीजिए, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, प्रूफ करनी है। क्लियर है? तो हम देखो 0 to ∞ ये एज इट इज़ लेकर चलेंगे, x की पावर m-1 और e की पावर -ax, cos bx और sin bx की जगह क्या मैं e की पावर आयोटा bx मान लूँ क्या, क्योंकि e की पावर आयोटा bx को हम क्या लिख देंगे cos bx प्लस आयोटा sin bx। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये फंक्शन लेके चलेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। अब जैसे ही हमने इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिया 0 to ∞ x की पावर m-1 e की पावर -ax और e की पावर आयोटा bx dx। तो e की पावर देखो बेस सेम है, तो e की पावर माइनस को तो कॉमन ले लिया मैंने, x को बाहर निकाल लिया, तो a माइनस आयोटा b आ गया, और x की पावर m-1 dx, और 0 to ∞ एज इट इज़। क्लियर है यहाँ तक? हमने गामा फंक्शन के सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था भाई, उसके कुछ रिडक्शंस पढ़े थे, 0 to ∞ e की पावर -ax x की पावर m-1 dx, क्या था गामा m अपॉन में a की पावर n, यही था हमारे पास। तो हम यही फॉर्मूला बन रहा है क्या हमारे पास यहाँ पर, 0 to ∞ e की पावर a की जगह क्या है a माइनस आयोटा b, और x एज इट इज़ x की पावर m-1 dx, तो क्या आ जाएगा गामा m की जगह क्या है हमारे पास एज इट इज़ गामा m, और a की जगह क्या है a माइनस आयोटा b, और उसकी पावर क्या आ जाएगी m। क्लियर है? अब देखो अपॉन में से आयोटा हटाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन वाली वैल्यू में से ऊपर नीचे प्रमेयीकरण कर देते हैं, तो हम क्या कर देंगे a प्लस आयोटा b की पावर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो नीचे वाले फॉर्मूले में देखो पावर तो सेम है, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़। तो इस वैल्यू को हमें सोल्व करने के लिए क्या मैं ए बराबर तो आर कोस थीटा ले लें और बी बराबर क्या ले लें आर साइन थीटा, तो इससे इजीली सॉल्व कर लेंगे हम इसको। क्लियर है यहाँ तक? तो हम ए बराबर तो क्या ले लेंगे आर कोस थीटा और बी इज इक्वल टू क्या ले लेंगे यहाँ पर आर साइन थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया आर स्क्वायर, और थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स बी अपॉन ए। वैल्यू रख दो, देखो गामा एम आर की पावर एम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था ए प्लस आयोटा बी की पावर एम था ना, तो ए की जगह क्या रख दिया आर कोस थीटा, बी की जगह आर साइन थीटा, तो आर तो कॉमन आ रहा है तो पावर ऊपर एम है तो आर की पावर एम निकल के आएगा, और अपॉन में क्या था हमारे पास आर की पावर 2m। क्लियर है? आर की पावर 2m कैसे आया भाई, यहाँ से आर की पावर m था ना हमारे पास यहाँ पर, तो आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर की पावर 2m। क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ गया और उसकी पावर m, तो आर की पावर 2m। क्लियर है यहाँ तक? e की पावर आयोटा बी एक्स को खोल दिया कोस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स, और यहाँ से देखो इसको मैं e की पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूँ, e की पावर आयोटा थीटा। क्लियर है? अब e की पावर आयोटा थीटा की पावर m होती है, तो m कहाँ पर चली जाती है, e की पावर m आयोटा थीटा हो जाएगा, और e की पावर m आयोटा थीटा को हम क्या करेंगे वापस e की पावर आयोटा m थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। कहने का मतलब ये कहाँ पर आ जाएगी, इसके थीटा के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। क्लियर है? अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन कर लेंगे, तो दोनों तरफ वास्तविक और काल्पनिक भागों का कंपैरिजन कर दो। तो वास्तविक तो ये हो गया कोस के साथ कोस आ जाएगा और काल्पनिक में साइन वाली वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास ये इसका प्रूव कंप्लीट होता है। क्लियर है? अब इसके कुछ डिडक्शंस हैं भाई। पहला क्या कहता है, अगर ए बराबर 0 रख दो, तो ए अगर 0 रखूँगा मतलब ए बराबर क्या था आर कोस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर और tan थीटा बराबर tan इनवर्स बी अपॉन ए था, तो ए जैसे ही 0 हुआ तो बी अपॉन ए मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स इन्फाइनाइट हो गया, और tan इनवर्स इन्फाइनाइट कहाँ पर होता है π/2 पर ही होता है क्या, मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से कोई π/2 आ गई हमारे पास थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/2। यहाँ से 0 से इन्फाइनाइट लिमिट हो गई, ए बराबर 0 रख दो तो आर की पावर m-1 कोस बी एक्स और डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ए की पावर माइनस ए एक्स भी तो था, तो ए बराबर 0, ए की पावर -0 की वैल्यू 1 होती है, गामा m अपॉन में बी की पावर m और कॉस m π/2। इसी प्रकार यहाँ पर साइन वाले में रख देंगे, ए बराबर 0 तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण सेकंड, अब देखो सेकंड केस क्या कहता है, अगर m बराबर क्या रख दे 1 रख दे, सेकंड रिडक्शन जो है, तो m इज इक्वल टू 1 रख दो, तो जैसे ही m बराबर 1 रखेंगे तो x की पावर 1 - 1 क्या हो गया 0, और x की पावर 0 क्या होता है 1, तो 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर -ax कोस बी एक्स और डी एक्स, गामा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में और कोस ऑफ थीटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब m बराबर 1 इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो हमारी सेकंड कंडीशन आ जाएगी। तो ये हमारा ये प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। देखो अब हम इसके 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा बीटा फंक्शन गामा फंक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा आज। तो देखो पहला एग्जांपल क्या कहता है, मान ज्ञात कीजिए 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा। देखिए इसे प्रूव करने के लिए क्या 0 टू π/2 साइन की पावर m कोस की पावर n थीटा डी थीटा के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, साइन के पावर 0 टू π/2 इंटीग्रेशन में साइन के पावर p थीटा कोस के पावर q थीटा और डी थीटा क्या होगा, गामा p प्लस 1 अपॉन में 2 गामा q प्लस 1 अपॉन में 2 अपॉन में 2 गामा p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2। तो देखो p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू 6 है, रख दो यहाँ पर। तो हम जैसे ही p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 6 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 गामा 5 प्लस 1 अपॉन में 2 और गामा
6 प्लस 1 अपॉन में 2 अपॉन 2 गामा 5 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 2। सॉल्व कर लो। देखो 5 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब गामा 3। गामा 3 क्या होता है? फैक्टोरियल 1 कम होता है मतलब फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू 1। फिर आता है गामा 7/2। 7/2 जैसे हमने पहले बताया था क्या होता है भाई, 7/2 को एज इट इज़ रख लो, क्योंकि नीचे अपॉन में क्या आ रहा है 13 अपॉन में 2, और 13 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं 11/2, 9/2, 7/2 फैक्टोरियल 7/2। भाई गामा n+1 से खोल लेंगे n गामा n से, तो गामा 7/2 से 7/2 कैंसिल हो गया, और बची हुई वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 8/693। तो हमारा ये रिजल्ट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 0 to π/6 इंटीग्रेशन में लिमिट है कोस की पावर 4 3 थीटा और साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। और देखो बीटा फंक्शन का रूप अप्लाई करने के लिए भाई हमें क्या चाहिए इसके अंदर कि ये 3 थीटा और ये 2 थीटा थीटा में आना चाहिए। लिमिट क्या होनी चाहिए 0 to π/2। तो 3 थीटा को क्या पुट कर दे, टी पुट कर दे, तो 3 डी थीटा क्या हो जाएगा डी टी। अब लिमिट भी चेंज होंगी, थीटा बराबर 0 तो टी इज इक्वल टू 0, थीटा बराबर π/6 तो टी बराबर π/2। क्यों? क्योंकि इसमें रख के देख लो 3 थीटा में उठा के वैल्यू पुट कर दो, जो 0 to π/2 कोस की पावर 4t साइन स्क्वायर की पावर 2t dt अपॉन में 3। अब देखो साइन स्क्वायर की पावर 2t है, क्योंकि साइन स्क्वायर t में लाना है इसको, तो साइन 2t को क्या लिख सकते हैं 2 sin t cos t और उसका होल स्क्वायर dt अपॉन 3। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 2 2 जा 4/3 तो बाहर आ गया 0 to π/2 और साइन स्क्वायर टी और कोस के पावर 60 डी टी। अभी पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है? इसका रिजल्ट आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा ना हमारे पास 2 + 1 अपॉन में 2 गामा में, और गामा 6 + 1 अपॉन में 2 और गामा 10/2। तो अपॉन में तो गामा 5 बन गया, और ऊपर गामा 3/2 और गामा 7/2। इनको खोल देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 5 अपॉन में 192 रिजल्ट आ गया। थर्ड एग्जांपल दे रखा है कि 0 to इन्फाइनाइट e की पावर -4x x की पावर 3/2 और dx। देखो हमने गामा फंक्शन का एक रूप पढ़ा था जिसमें था 0 to इन्फाइनाइट e की पावर -ax x की पावर n-1 dx। तो वो क्या था गामा n अपॉन a की पावर n। क्या इसमें यही अप्लाई कर सकते हैं क्या हम कि भाई देखो x की पावर n-1, तो x की पावर n-1 मतलब 5/2 -1 लिख सकता हूँ इसको मैं, और a की वैल्यू 4 हो गई, तो क्या आ जाएगा गामा n मतलब गामा 5/2 अपॉन a की पावर 5/2। तो देखो a की पावर 5/2 4 को ये लिख सकता हूँ कि 2 स्क्वायर की पावर 5/2, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 बच जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में हमारे पास आता है भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू क्या होगा 0 to 1 एक्स की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx। देखो हमने बीटा फंक्शन पढ़ा है कि क्या होता है 0 to 1 में इंटीग्रेशन एक्स की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx। क्लियर है? क्या मैं इस देखिए यहाँ पर 0 to इन्फाइनाइट आएगा बीटा फंक्शन। क्लियर है? हाँ, 0 to इन्फाइनाइट। अब देखो 0 to इन्फाइनाइट अनंत रूप में बीटा फलन को पढ़ा था हमने, तो इन्फाइनाइट को हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 0 से 1 और 1 to इन्फाइनाइट लिख सकते हैं इसको, तो 0 to 1 एक्स की पावर m-1 1 प्लस एक्स की पावर m+n और dx प्लस 1 to इन्फाइनाइट एक्स की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n और dx। अब देखो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई, सेकेंड टर्म में क्या लिख सकते हैं हम भाई, x की जगह क्या पुट कर दें 1/y किसके अंदर, इस लास्ट टर्म में, तो dx क्या हो जाएगा -1/y² dy। अब लिमिट भी चेंज होंगी, जब x बराबर 1 है तो y बराबर क्या हुआ 1, क्योंकि 1 = 1, और x टेंस टू इन्फाइनाइट है तो y टेंस टू 0, क्योंकि y = 1/∞ 0 हो गया, तो 1 to 0, और x की जगह 1/y पुट कर देंगे, तो 1 + 1/y की पावर m+n माइनस dy/y²। तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लेंगे y की पावर m+n को, और y की पावर m+n ऊपर चला जाएगा, और ये 1/m
वाई की पावर m-1 और इंटीग्रेशन में 1 to 0 और माइनस का dy/y²। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आई हुई है हमारे पास। क्या मैं इस वैल्यू को, भाई y² है तो एक y तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा y की पावर m+1 और m से m भी कैंसिल हो जाएगा और एक ऊपर जाकर क्या बन जाएगा y की पावर n-1। अब यहाँ पर जो माइनस आ रहा है उसको चेंज कर देंगे लिमिट को, तो 0 to 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बस इसको चेंज कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखो 1 to 0 इसको सॉल्व कर लिया, इसको चेंज किया तो ये प्लस में आ गया हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास प्लस में आ गया। निश्चित समाकलन से y को किस में लिख सकता हूँ, x के अंदर, तो y की जगह x रख दिया। और देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इंटीग्रेशन कॉमन आ रहा है, dx कॉमन आ रहा है और अपॉन वाली वैल्यू कॉमन आ रही है, तो क्या आ गया 0 to 1 x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n और dx। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आज का टॉपिक यहाँ पर।